हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सुना है कि लोगों के कानों में अलग अलग आवाजें आती हैं? मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कुछ हफ्ते पहले हुई थी। मैं एक योगा कैंप गया था एंड उधर जो योगा करने के लिए जो एक क्लाइंट आए थे, वो वहाँ के गाइड से बता रहे थे या पूछ रहे थे उनको कि सर मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो उनका कोई डिस्कशन चल रहा था, तो वो कैसे बता रहे थे कि अलग अलग आवाज आती है उनके कानों में। मुझे थोड़ा वो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड लगा। मैं श्योर नहीं था। तो जो हमारे आज के एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रणवजीत कादाते, इनसे हम यही सवाल पूछने वाले हैं कि जो कानों में अलग अलग आवाजें सुनाई देती है, ये क्या कोई बीमारी है या किसी बीमारी का लक्षण है? डॉक्टर प्रणवजीत कादाते। नमस्कार। सो जैसे अभी पूछा गया कि कानों में आवाज़ जो आती है वो क्यों आती है, क्या है। तो हम इसको हमारी साइकेट्री की भाषा में उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं कि भास होना या जो चीज़ें हैं नहीं वो चीज़ें आप महसूस करना, सुनाई देना। तो हेलुसिनेशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आपको कोई टच कर रहा है ऐसा फील होना, कुछ स्मेल आना जो स्मेल नहीं है वो भी आपको ये आना, या टेस्ट आना, या फिर आपके जो चीज़ें आपके सामने नहीं है वो दिखना, तो उसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशंस होते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो होता है मानसिक बीमारी में वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मतलब कानों में आवाज़ आना। तो ये किस प्रकार के हेलुसिनेशंस होते हैं, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं कि कोई आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, इस टाइप के होते हैं। कोई आपको कमांड कर रहा है, आपको आदेश दे रहा है कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, और वो इतनी स्ट्रांग आवाज़ रहती है जो आपको रियलिटी, ओरिजिनल वॉइस या फिर वो आपका हेलुसिनेशन है, ये आपको डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो काफ़ी समय वो पेशेंट्स वो कमांड फॉलो भी करते हैं। बहुत समय ऐसे होता है कि कोई तो आपके कानों में विस्पर कर रहा है या फिर दूर से बात कर रहा है, एक धीमी आवाज़ में बात कर रहा है। ऐसी आती है। कभी कभी किसी को गाने सुनाई देते हैं, कभी कभी किसी को ढोल सुनाई देते हैं। अलग अलग टाइप की आवाज़ें, अलग अलग टाइप के कॉन्वर्सेशंस, अलग अलग चीज़ें उनको सुनाई देती है। और वो उनके लिए रियल होता है, उनके लिए बहुत रियल होता है। हमारे लिए वो रहता है कि अरे ये क्या, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा, आपको कैसे सुनाई दे रही है। अगर वो कॉन्वर्सेशन है तो हम क्या करते हैं, वो पेशेंट क्या करेगा कि उसके दिमाग में तो वो एक बातचीत चल रही है, एक संवाद चल रहा है, तो वो अपने हाथ हिला सकता है, खुद से बात करना शुरू करता है, उसकी लिप्स मूवमेंट होती है, खुद से वो बड़बड़ करना शुरू कर देता है, जैसे कि वो जो भी कॉन्वर्सेशन वो एक्चुअल में चल रहा है। जो बाहर वाला इंसान देखता है उसको लगता है ये अकेले में बात कर रहे हैं, अकेले में हंस रहे हैं, अकेले में कुछ तो अलग बर्ताव कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेटरी बिहेवियर दिखने को मिलता है पेशेंट में। और ये क्यों होता है, तो ब्रेन में कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से ये हो सकता है। और ये सबसे कॉमन स्किज़ोफ्रेनिया, ये बीमारी में हमको देखा जा सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सारी लक्षण होते हैं, जिसमें से ऑडिटरी ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक लक्षण है। उसमें ये चीज़ें दिखाई देती है। स्किज़ोफ्रेनिया में बाकी लक्षण जो होते हैं वो होता है कि कोई आपके पीछा कर रहा है, आपको आपको शक आ रहा है कि आपको कोई हार्म करना चाह रहा है, आप पे कोई वॉच रख रहा है, या फिर आपके खिलाफ कोई आपके खाने में कुछ जहर मिला रहा है। ऐसे ये शक की वाली चीज़ रहती है। स्किज़ोफ्रेनिया में आपका बर्ताव चेंज होता है, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आप खुद का ध्यान नहीं रखते हो, आपका पहरावा चेंज नहीं होता है, आप अजीब कपड़े पहनते हो, अजीब तरीके से बर्ताव करते हो। ये सारी चीज़ें स्किज़ोफ्रेनिया में दिखने को मिलती है। तो उसके बीच में ये होता है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कभी कभी कुछ बाकी बीमारियों में भी दिखता है, पर कॉमन ये स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, मानसिक बीमारी होता है। तो अगर आप किसी को जानते हो, या फिर आप किस आपके परिवार में या फिर आप किस आपकी जान पहचान में अगर कोई ऐसा है, तो उसको आपको डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है, और इसकी जांच करना ज़रूरी है कि ये ऑर्डिनरी हेलुसिनेशन है या और कुछ है, या फिर और किसी मानसिक बीमारी है और किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले हमको उनको दवाई देनी पड़ती है। जो दवाई हम देते हैं उनको, वो दवाई से उनके हेलुसिनेशन, उनकी आवाज़ आने, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। ठीक है। और ये जो आवाज़ें हैं, हम ये नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर यही चीज़ होगी। बहुत अजीब अजीब प्रकार के, अजीब अजीब तरह की चीज़ें उनको सुनाई दे सकती है।
और उनके लिए वो सही होती है। अगर हम उनको बोले कि नहीं ये नहीं है, आपको वहम हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको उस पर विश्वास नहीं बैठता। तो इसको दवाई से ही ट्रीट करना पड़ता है। दवाई देने के बाद हम उसको जांचते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है पेशेंट को। फिर उसके बाद समझाते हैं कि हाँ ये चीज़ बीमारी की वजह से हो रहा था आपको, वो आवाज़ें जो है वो रियल नहीं थी, और ये दवाई लेने के बाद आप ठीक रहोगे और आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। आपको जैसे डॉक्टर बोलते हैं तब तक ट्रीटमेंट लेनी है। खुद से उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है कि आवाज़ें बंद हो गई तो फिर मैं दवाई लेना बंद कर दूंगा। ये सारी चीज़ें, उससे फिर से वो बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ हो सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट पूरा नहीं होने की वजह से और तकलीफ पेशेंट को भी हो सकती है, उसके अलावा आजू बाजू के लोगों को भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना रखना ज़रूरी है कि आपको दवाई टाइम पे लेनी है, उसी हिसाब से लेनी है जिस हिसाब से बताई गई है। उसके अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट आया है तो आपको डॉक्टर को बताने पड़ेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि साइकेट्रिक बीमारी की दवाई दे दी मतलब नींद की दवाई देती है, ऐसा नहीं होता है। वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि थोड़ी सी नींद आ जाए, तो अगर हाइयर डोसेज है तो नींद आ सकती है। आप दवाई का डोसेज एडजस्ट कर सकते हो, दवाई चेंज करा सकते हो, तो वो साइड इफ़ेक्ट भी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। और पेशेंट नॉर्मली फंक्शन कर पाता है उन आवाज़ों के बिना। वो आवाज़ जो उनको तकलीफ़ दे रही है वो उनकी तकलीफ़ कम करो तो वो बाकी की चीज़ें उनकी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और ये जो आवाज़ें आना है या फिर ये चीज़ें, उसको हम दूसरी तरीके से इंटरप्रेट ना करके डॉक्टर के पास से उसका इलाज लेना ज़रूरी है, हेल्प लेना ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रनोजित कादाते, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। यदि किसी को कोई समस्या है या किसी फ्रेंड को या फैमिली में किसी के कानों में आवाज़ आ रही है, तो आप प्लीज़ अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच।